वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये देखें ज़बरदस्त सा वेदर, ज़बरदस्त सा व्लॉग आपके लिए दोबारा लेकर आए हैं और बड़ा अच्छा मौसम है। तो आज हमने कहा चलें, वैसे तो ये मैं पहले भी एक व्लॉग लगा चुकी हूँ। हम गए थे किसी जो फार्म है तो वहाँ गए थे, तो मैंने कहा चलें दोबारा ये यादें जो है ताज़ा करते हैं। तो उस तरफ गए थे, बड़ा प्यारा ज़बरदस्त सा देहात का माहौल हमें देखने को मिला था, जो कि काफ़ी अरसा हो गया था पाकिस्तान में ऐसा मिलता होता है माहौल। इतनी खूबसूरत यहाँ हम पेरिस फ्रांस के एक दूर देहात की तरह इलाका है, वहाँ आए हुए हैं। चेक करें आप। चलो ये देखो सब जमा हो गए हैं, ठक भी और मूतों भी और ये तो चले जी, यहाँ हो गई हमारी शॉपिंग और अब जा रहे हैं वापस। तो काफ़ी शाम हो गई है, तो घर पहुँच के ये मीट वगैरह खोलते हैं और अलग-अलग करते हैं जो जिस तरह हम लोगों ने आगे इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, अब घर पहुँच गए थे तो ये टेबल पे सारा निकाल के रख दिया है। और अब देखते हैं, क्योंकि वहाँ जब इस तरह गट्ठा मीट लें ना, मतलब पूरा आप जब लें एक लैंप लें ना, तो फिर ये है कि वो जल्दी में चुके होते हैं, काफ़ी रश होती है उनके पास। और हम लोग वैसे भी वीकेंड पे गए थे सैटरडे को, तो बहुत ज़्यादा रश थी। तो फिर उन्होंने ये बड़े बड़े चंक्स ना बना कर दिए थे, तो फिर ये खुद ही घर में ला कर तो इसको संभालना होता है और अपने हिसाब से जिस तरह आपने कुक करना है ना उस तरह। तो फिर मैं यहाँ अलहदा करके मैंने रख लिया था कि इसके मैं हम लोगों ने बारबेक्यू करने हैं, किस पीस का कीमा वगैरह करना है। तो ये देखें, इसमें से थोड़ा सा फ्रेश सा मैंने मीट निकाला है और चॉपर में मैंने डाला है और कीमा वगैरह कर लिया था। तो बड़ा ज़बरदस्त, चूँकि फ्रेश मीट था ना, तो बड़ा अच्छे तरीके से हो गया था घर में ही सब कुछ। तो ये इसमें अब कुछ मैंने डाले हैं स्पाइसेस, और जो येलो सी आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने यहाँ कैप्सिकम जो डाली है और ग्रीन चिली और जो है प्याज अनियन, तो इनको मैंने चॉपर में डाल के कर लिया था। और फिर इनके बाद मैंने जो पानी था मैंने वो स्क्वीज़ कर दिया था सारा, क्योंकि जितना पानी आप प्याज का और इस कैप्सिकम का निकाल देंगे ना, तो उतने अच्छे ही फिर बाद में ना चपली कबाब बनते हैं। और वैसे ये चपली कबाब में डलता तो नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो इसलिए मैं डाल लेती हूँ। उसके बाद फिर ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था आटा, क्योंकि ये तकरीबन हमारे 1.5 किलो तक कीमा ये बन गया था। तो उसमें फिर 4 टेबल स्पून मैंने आटा डाला है, उसको मिक्स किया, सारे स्पाइसेस वगैरह अच्छी तरह, जिस तरह आटा नहीं गूंदते ऐसे आपने मिक्स करने, क्योंकि जितनी अच्छी तरह मिक्सिंग होगी ना उतने ही ज़बरदस्त चपली कबाब का टेस्ट आता है। तो ये देखें, ये हमारे अब रेडी हो गए थे चपली कबाब। तो फिर मैंने फ्राई करने शुरू कर दिए हैं और ये बारी बारी उतर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त, बड़े ही मज़े के बने हैं। काफ़ी अरसे बाद ना इतना ज़बरदस्त टेस्ट आया, क्योंकि हम लोग यहाँ तो लेते तो हैं मीट, लेकिन वो चीज़ नहीं होती, कितने कितने दिनों से इन लोगों ने ला के रखा हुआ होता है। तो और फ्रेश मीट का तो बस आपको पता है अपने ही टेस्ट होता है अलग सा। तो दिन को मैंने ये बनाए थे चपली कबाब। तो अब फिर चूँकि सैटरडे है, तो ये फिर अगले दिन हमने, संडे वाले दिन हमने किया था बारबेक्यू। आज के दिन तो मैंने कहा चलो ये शाम को ना, रात को ही मैंने ये कुछ चिकन भी लिया था, बच्चे भी ज़रा चिकन भी साथ उसका भी होता है बारबेक्यू में, अच्छा टेस्ट रहता है। तो चिकन और ये कुछ ये जो चॉप स्टिक्स थी, तो ये इस तरह फिर उनको भी मैंने मसाला वगैरह लगा दिया था। तो वो क्लिप लेना मैं भूल गई थी मसाला लगाने का। तो चले ये कि मैं वैसे बता देती हूँ, तो वैसे नॉर्मल वही स्पाइसेस हैं, लेकिन मैंने यहाँ जो एक टेंडर करने के लिए ना मीट को जो पाउडर मिलता है वो थोड़ा सा डाला था, 1/2 टेबल स्पून। और वैसे जो तंदूरी मसाला होता है वो मैंने दोनों को, चिकन को भी और इसको भी, चॉप्स को, वही लगाया था। और बाकी वही जो मसाले डलते हैं, सॉल्ट और ब्लैक पेपर और चाट मसाला और इस तरह, बस यही। तो इनको मिक्स करके अच्छी तरह, और लेमन डाला था और थोड़ा सा सिरका, ताकि ना अच्छी तरह उन गल भी जाए वो। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा वेदर है। तो पहले हम लोगों ने मौसम को चेक किया कि
अगर मौसम साथ देता है तो तभी बारबेक्यू होगा ना, क्योंकि मौसम अच्छा हो तो फिर बारबेक्यू करने का मज़ा आता है। बाहर कुर्सियाँ वगैरह डालें, कि म्यूज़िक वगैरह लगाएं, शुगल मेला लगाएं। तो ये है कि उस हिसाब से तो बहुत सर्दी थी, तो लेकिन फिर भी ये कि म्यूज़िक वगैरह का तो नहीं हम लोग फिर इंतज़ाम किया कि ये ना हो बारिश बस किसी टाइम भी आने वाली है। आपको मैंने वेदर चेक कराया, बादल इतने बने हुए थे और बस ऐसे बस बारिश आने वाली है, और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी ना। तो ये कि धूप होती ना तो फिर तो सही ज़बरदस्त है शुगल मेला लगना था। फिर म्यूज़िक डेक वगैरह जैसे पिछली दफ़ा हम लोगों ने किया था ना, तो डेक वगैरह वो भी रख लिया था पास, बच्चे म्यूज़िक लगा के सुनते रहे साथ, सही इंजॉय हो गया था ना उस दिन। लेकिन ये कि चलें, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छा रहा है। तो ये देखें, ये पहले हम लोगों ने ये एक कोयले वगैरह जब गर्म हुए तो उसके बाद ये चिकन एक साइड पे लगाया है, दूसरी साइड पे मैंने चॉप्स लगा दिए हैं। तो चूँकि ये उन्होंने बड़े बड़े पीस इसी तरह ही रख के दिए थे, तो फिर हम लोगों ने कहा चले इसी तरह ही, वैसे जो साइडों पे थोड़ा थोड़ा मीट था ना वो फिर मैंने अलहदा कर लिया था, तो उसके अलहदा चांस से बना लिए थे। तो ये कि आम बुचरी की ले ना शॉप से, तो वो कर देते हैं ना छोटे छोटे पीस, लेकिन चूँकि हम डायरेक्ट वहाँ से ही लाए थे तो घर में मुझसे जिस तरह फिर हो सका पीस तो उस तरह फिर मैंने कर लिए थे। जो नहीं हुए तो वो फिर इसी तरह ही ये है कि बड़े बड़े ही रख लिए हैं। तो ये देखें, एक तरफ से तो ऐसे लग रहा है जैसे हो गया है, काफ़ी हो गया, लेकिन ये है कि ये चूँकि चिकन तो साथ साथ जल्दी से बन रही थी, लेकिन आपको पता है लैम्प का जो होता है, और इस तरह अगर बारबेक्यू करो तो वो उनको फिर काफ़ी टाइम लग जाता है ना ज़रा कुक होने में। तो ऊपर से ऐसे लगता है जैसे हो गए हैं और जल तो नहीं रहे, लेकिन ये है कि अंदर से अभी थोड़ी है इनको कसर, तो वो मैं साथ साथ ऊपर नीचे इनको चेंज कर रही थी साइड, ताकि कोई ये ना हो कि कलर ऊपर आ जाए लेकिन अंदर से ना सही। वैसे तो मैंने वो टेंडराइजिंग मीट वाला जो है वो लगाया है, तो मुझे यही है कि इंशाल्लाह हो जाएगा, ये गल जाएगा इधर ही और अच्छा सा इसका टेस्ट निकलेगा। तो अभी ये देखें, एक हमारी ये प्लेट उतर चुकी है, तो साथ साथ बच्चे चेक भी कर रहे थे। तो अभी इसकी वो जो है मीट को तोड़ कर भी देखते हैं कि सही हो गया कि नहीं। तो ये साथ साथ जो जगह खाली हो रही थी वो उसको फिर मैं कर रही थी कवर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी ना। तो ये भी यही जो है देख रही हूँ कि अभी रहती हैं थोड़ी सी। तो ये देखें, ये चेक करें, ज़रा सा हार्ड होता है, लेकिन ये है कि बहुत मज़े का बना था। गरम गरम आप खाएं ना तो सही मज़े का, बच्चों को बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था ना इसका। ख़ास तौर पे जो इस तरह बारबेक्यू करके ना ये लैम्प का जो होता है, तो इसका तो अपना ही मज़ा। चिकन का तो वैसे ज़्यादा करते रहते हैं, लेकिन ये है कि इसका लैम्प का ना बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ गया था। पेशावरी टेस्ट जो होता है वो याद ताज़ा हो जाती है। तो वेदर भी साथ साथ चेक करते जाएं। अभी भी इसी तरह ये है कि हवा शुक्र है बंद हुई है, तभी तो ये कोयले ज़रा सही गर्म हुए हैं और ये सिलसिला चल पड़ा। मुझे तो लग रहा था ये ना हो बारिश हो जाए, ये सब कुछ उठाना ना पड़ जाए, पर ये कि धूप तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सही हो गया था मौसम। और वैसे तो ठंड में इस टाइम तो बिल्कुल निकलना बाहर शाम को 4 बजे 5 बजे तो नामुमकिन है। सब लोग बस दरवाजे खिड़कियां बंद करके बिस्तरों में घुसे हुए होते हैं, इतनी सख्त सर्दी होती है। लेकिन ये चूँकि हमने ये किया हुआ था, कोयले वगैरह जलाए हुए थे ना, तो अच्छा वो हीट उसकी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। फिर साथ ही हम लोगों ने कहा चले इस बहाने चाय भी बना लेते हैं इस पे कोयले पे, तो बड़े मज़े की टेस्ट होता है इसका। तो ये मैंने एक तरफ रख दी थी चाय भी, मैंने कहा चलो ये भी रेडी होएगी तो इंजॉय करते हैं फिर। और पत्ती और इलायची वगैरह सब कुछ डाल दिया ना। तो मुझे उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा, बड़ा ज़बरदस्त सा व्लॉग। और संडे वाले दिन हम लोगों का चलें ये आज बारबेक्यू करते हैं, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और कल से छुट्टियां हुई हैं यहाँ जो क्रिसमस की और न्यू ईयर की। तो अब तकरीबन 2 हफ्ते तक ये जारी रही। तो मैंने कहा चलें पहले दिन ही छुट्टी एंजॉय करते हैं और शुगल मेला लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।